नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से है। इसमें मैंने उन सभी बिंदुओं को हाईलाइट किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना था। तो संविधान सभा का गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया। कब? जुलाई 1946 में। तो आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन किसके आधार पर किया गया, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्रिप्स मिशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं लगाना है, वहां पे आपको लगाना है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जुलाई 1946 में किया गया। आगे बात करें, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। कहां पे हुई थी? स्थान अगर पूछे तो नई दिल्ली में हुई थी भैया। कहां पे? नई दिल्ली में। इस पहली बैठक में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे? कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तथा H.C. मुखर्जी इसको उपाध्यक्ष चुना गया। यह आपको किताबों में ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बड़े स्तर की कोई किताब देखोगे तो उसमें मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, ज्यादातर किताबों में आपको केवल सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए इतना ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें यह भी दिया हुआ है कि H.C. मुखर्जी जो है उनको उपाध्यक्ष चुना गया। यह हुआ था आपका प्रथम बैठक में। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें आपका क्या हुआ? केवल एक ही काम हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, वो हुई थी इसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर 10 छोड़ के उसके बाद 11 दिसंबर को हुई। ठीक है, कब? दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपकी जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो आपसे नाम पूछेगा। आपको ऑप्शन में नाम दिया होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तथा VN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। किसका? हमारी जो वो थी संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का कौन था? संवैधानिक सलाहकार था आपका VN राव। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये भी। अब आगे बात करें, इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी वो आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, जो कि बाद में चल के प्रस्तावना बन गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्यों की जो कुल संख्या रखी गई, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या वो थी आपकी 389। ठीक है, लेकिन जब जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए तो चुनाव केवल 296 सीटों पर कराए गए। कितने पर? 296 सीटों पर चुनाव कराए गए, जिनमें से कांग्रेस को आपको 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और 15 जो छोटे मोटे दल थे जो स्वतंत्र थे उनको मिली थी। ठीक है, इतने आपके सदस्य निर्वाचित हुए थे। आगे बात करते हैं,
हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था। यह आपको जरूर ध्यान रखना है भाई, ठीक है, कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था। अब आगे यहां पे दिया हुआ है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जी थी वो थी 12, लेकिन आपको याद रखना है 15। कितना? 15 आपको याद रखना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसने 15 संख्या मानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आपका उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अलग अलग समितियां बनाई, जिनमें आपकी वार्ता समिति हुई है, प्रांतीय संविधान समिति हुई, या संघीय समिति हुई, ठीक है, या संघ शक्ति समिति हुई, या प्रारूप समिति हुई, वार्ता समिति हुई, झंडा समिति हुई। इस तरीके की अलग अलग समितियों का गठन किया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रारूप समिति जो थी उसमें 7 सदस्य थे। मैंने आपको बताया था कि जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा 6 सदस्य और थे, उनके यहां पे नाम दिए हुए हैं। अगर इनको याद कर लेगो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपसे वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रख लेना है। ठीक है, दूसरे थे आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, या फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, इस तरीके से बीएल मित्रा थे और डीपी खेतान थे। ठीक है, इस तरीके से ये 7 सदस्यीय समिति थी आपकी प्रारूप समिति। अब आगे बात करते हैं हम देश विभाजन के बाद। अच्छा, जो दूसरी बैठक हुई थी, एक बार और बताता हूं मैं आपको। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर वाली, ठीक है, उसमें मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर वाली, उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई। लेकिन उसने क्या कहा कि हम अपने लिए अलग संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे बहस हो गई और अलग देश के लिए और अलग संविधान के लिए उन्होंने मांग रख ली। तो अब बात यहां करते हैं, जब देश विभाजन हो गया तो संविधान सभा को दोबारा से बनाया गया। देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो आपको बताना है 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जब आपका देश विभाजन हो गया, पुनर्गठन हो गया, तो अब संविधान सभा में जो सदस्य बचे वो बचे थे आपके 299। कितने सदस्य बचे? 299 आपके सदस्य बचे। आगे बात करते हैं। संविधान सभा में प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। प्रथम वाचन जो था वो आपका 4 नवंबर से और 9 नवंबर तक चला। ठीक है, कितने दिन चला? 5 दिन चला। ठीक है, दूसरा वाचन जो था वो आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये सबसे बड़ा वाचन था इसमें, दूसरा जो था। ठीक है, तीसरा जो वाचन था वो आपका 14 नवंबर से और 26 नवंबर तक चला, और 26 नवंबर पे ये तीसरा वाचन जो था वो अंतिम वाचन था। ठीक है, ये वाचन होने के बाद हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। ठीक है,
क्या पारित हुआ? हमारा संविधान। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है कि हमारा जो संविधान है वो कब अंगीकार किया गया, तो आपको यह बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संविधान सभा में उस समय जब ये अंगीकार किया गया, उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने उस पर साइन किए थे। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्य थे? 284, जिनमें महिलाओं की संख्या 8 थी। कितनी थी? महिलाओं की संख्या 8 थी, जिनमें कुछ प्रमुख थी, जैसे सरोजिनी नायडू हुई, या दुर्गाबाई देशमुख हुई, या फिर हंसा मेहता हुई। ठीक है, ये आपकी 3 महिला प्रमुख थी। आगे बात करें, संविधान के निर्माण में जो टाइम लगा था वो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा। ठीक है, इतना समय लगा इसमें। इसके प्रारूप पर कुल 14 दिन बहस चली थी। कितने दिन? 114 दिन, सॉरी 14 नहीं, 114 दिन बहस चली, या फिर आप कह सकते हैं कि 114 बहस हुई। ठीक, हमारा जो संविधान है उसके निर्माण में जो खर्चा आया वो लगभग कितना? लगभग 64 लाख था। कितना था? लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था हमारे संविधान निर्माण में। आगे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकार किया गया, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो उसमें जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। ठीक है, अनुसूचियां 8 थी और भाग 22 थे। जब हमारा संविधान सभा द्वारा संविधान लागू हुआ उस समय उसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया, जब केवल 16 अनुच्छेदों को चालू किया गया था, मतलब लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को, जो बचा हुआ था शेष भाग। कितना? शेष भाग 16 अनुच्छेद कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। बाकी जो बचे थे वो सब 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी यानी पूर्ण रूप से जब लागू हुआ उससे 2 दिन पहले। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या हुई? अंतिम बैठक। ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। यह आपको ध्यान रखना है। और उसी समय संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया था। यह भी आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करने की और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू करने की तिथि है। यह आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई और उनके अध्यक्ष। आइए जानते हैं। प्रारूप समिति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बात करें, इसके अलावा आपकी ये संघ संविधान समिति थी, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार समिति थी या फिर अल्पसंख्यक समिति थी, इसके भी सरदार पटेल थे। झंडा समिति थी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, देशी रियासत जो समझौता हुआ था, कराए थे, वो उनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है,
संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति एक ही चीज है, ये ऐसे समिति अलग अलग है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें भी संघ लगा हुआ है उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी थे, ठीक है, और मूल अधिकार जो समिति थी जे.बी. कृपलानी, ठीक है। तो इनमें आपको सभी नहीं याद रखनी है, 2-3 है। एक तो आपकी मेन है ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग को ही आपकी प्रारूप समिति कहते हैं। आपको प्रारूप समिति मिल जाए तो भी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाना है, या फिर आपकी प्रारूप समिति मिल जाए तो भी आपको वही लगाना है, और ड्राफ्टिंग मिल जाए तो भी वही लगाना है, ठीक है। संघ से रिलेटेड जितनी भी समितियां आएंगी उनके जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। प्रांतीय समिति है, सरदार पटेल है। मूल अधिकार है, सरदार पटेल है। संचालन समिति है, राजेंद्र प्रसाद है। झंडा समिति है, राजेंद्र प्रसाद है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम संविधान की उद्देश्यिका को पढ़ेंगे।